बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। मैरिनेट करके हम ये पुलाव बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसे बनेगा ये मज़ेदार पुलाव, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 केजी गोश्त लिया है। ये मिक्स गोश्त है, इसमें हड्डियाँ भी शामिल है। इसमें हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 दालचीनी की स्टिक डालेंगे, 7 से 8 अदद लौंग डालेंगे, 2 तेजपात लिए हैं, 1 टेबलस्पून जीरा लेंगे, 2 बादियान के फूल लेंगे, 4 से 5 अदद हरी इलायची लेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्चें लेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची लेंगे। ये सारे साबुत मसाले हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको साबुत मसाले ऐसे पसंद नहीं है, आप इसे मलमल की पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप दही डालेंगे, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे इसमें, हाफ टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्ची डालेंगे इसमें, हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर मैंने 5 अदद लिए, इसे मैंने स्लाइस कट कर लिए हैं। ये सारे टमाटर हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो टमाटर बाद में भी डाल सकते हैं। पहले गोश्त और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, फिर टमाटर डाल दीजिएगा, पर मैंने टमाटर भी साथ ही डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से हम सारे मसालों को मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला गोश्त के अंदर अच्छी तरह से लग जाए। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का पुलाव बनेगा, पर जायके में बहुत ही मजेदार होगा। ये देखिए मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया है। अब हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसे लंच टाइम में बना रहे हैं तो आप सुबह में मैरिनेट करके रख लीजिए। इसे हम कवर कर देंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। यहाँ मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई को हम गरम करेंगे। जब कढ़ाई अच्छी तरह से गरम हो जाएगी तो इसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे। आप पुलाव घी में भी बना सकते हैं। चले जी, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 3 अदद स्लाइस कट प्याज डालेंगे और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। चले जी, अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त। हम इसमें सारा गोश्त डाल देंगे और साथ ही सारा मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त डालने के बाद फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे। पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। धनिया डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और कढ़ाई को कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और दही भी अपना पानी छोड़ दे। ये देख सकते हैं आप, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और गोश्त भी टेंडर हो चुका है। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला अपना ऑयल छोड़ दे। इस स्टेज पे आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें चावल के हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने चावल 3 पाव लिए हैं। मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद फ्लेम को हम हाई कर देंगे और गोश्त को एक बार मिक्स करेंगे। जब पानी में अच्छा खासा बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम चावल डालेंगे। ये देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है। यहाँ मैंने 3 पाव बासमती राइस लिए। इसे मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश करने के बाद 15 मिनट के लिए पानी में सोक कर दिए थे। अब मैंने इसके पानी छान लिया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद 1-2 बार चम्मच से हम अच्छी तरह से इसे हिला देंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर चावल का पानी खुश्क करेंगे। 3 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें। आप चाहे तो पुलाव के अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पर हम पानी में नमक चेक करेंगे। अगर नमक कम हुआ तो हम इसमें और नमक डाल देंगे, पर मेरे हिसाब से नमक बिल्कुल ठीक है। ये देखिए चावल के अंदर पानी कम हो चुका है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से ज़बरदस्त पुलाव तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए मज़ेदार पुलाव तैयार है। इसे हम प्लेट में निकालेंगे। मज़ेदार बीफ पुलाव तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में दावतें हो रही हैं तो आप मेरे बनाए हुए तरीके से पुलाव बनाएं। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनके तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।